खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको पास्टर पतरस फरीदी का सलाम पहुँचे। खुदावंद का बड़ा ही मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हर वो नई सुबह मेरे लिए नया खुदावंद का पैगाम लेकर आती है और हर रोज़ मेरा खुदा मुझे नई खुशी अता करता है और हर रोज़ मेरा खुदा मुझे हादसों से बचाता है। तो आज हम कलामी मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी नसीहत के लिए, अपनी तरबियत के लिए और अपने खुदा से बाबरकत होने के लिए खुदा के खूबसूरत पाक कलाम की तलावत पाक को सुनेंगे। कलाम मुक़द्दस के अंदर हम देखेंगे ज़बूर शरीफ की किताब और उसका ज़बूर 68 की जो वर्स है वो हम जब वो 13वीं जब वो इसकी तलावत पाक को सुनेंगे। खुदावंद हुक्म देता है, खुश खबरी देने वालियाँ फौज की फौज हैं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा की बरकत हम पर नाजिल हो, आमीन। हर रोज़ खुदावंद जो है वो अपने कलाम मुक़द्दस में से हमें सिखाता है और आज जो खुदावंद ने हमें कलाम दिया है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद नबी इस ज़बूर 68 की 13वीं आयत के अंदर क्या हुक्म सादर फरमाते हैं, क्योंकि ये सारा कलाम खुदा का है और खुदा के अलहाम से नबी जो हैं वो खुदा के मुंह की बातों को जब वो लोगों तक बयान करते हैं। और ये खुदा का कलाम जब बुजुर्ग दाऊद नबी के मुंह से निकला तो फिर इसको कलमबंद किया गया और इसके अंदर वो ये हुक्म सादर करते हैं कि खुदावंद हुक्म देता है। वो ये नहीं कहते कि कोई नबी हुक्म देता है, कोई रसूल हुक्म देता है या कोई मुक़द्दस हुक्म देता है, नहीं, बल्कि वो खुदा के मुंह की बात को सामने रखते हैं और फरमाते हैं कि खुदावंद हुक्म देता है। यानी जब उसके ऊपर ये अल्लाही पैगाम उसको जब मिला तो वो ये बयान फरमाते हैं कि खुदावंद हुक्म देता है और आगे जो हुक्म देता है उसके बारे में भी वो बयान करते हैं। खुश खबरी देने वालियाँ फौज की फौज है। अब ये कौन सी खुशखबरी है, किस खुशखबरी के मतलब जो है वो खुदावंद हुक्म देता है। ये खुशखबरी अंजील मुक़द्दस का पैगाम है, क्योंकि हज़ारों साल पहले बुजुर्ग दाऊद नबी ने औरत के बारे में ये हुक्म सादर कर दिया कि खुदावंद हुक्म देता है, खुशखबरी देने वालियाँ फौज की फौज हैं। यानी खुशखबरी का मतलब होता है कि किसी को अच्छी खबर देना, अच्छा पैगाम देना। तो यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस जो है वो औरत के बारे में जो है वो बड़े वाज़े तौर पर बयान करती है। खिदमत के मैदान में मैं बयान करना चाहता हूँ कि जिस तरह खुदा ने पुराने अहदनामे के अंदर जो है वो लावी के घराने को मुकर्रर किया खिदमत के लिए और उसके घराने में से जो है वो खिदमत करने वाले, कहानत का काम करने वाले मर्द जो हैं वो सामने आए और खुदा के कलाम की और खुदा की कौम की वो लोग जो है वो एज ए कहानत के तौर पर नुमाइंदगी करने लगे। तो
उनमें जो है वो इम्तियाज़ ये हमें देखने को मिलता है कि उस ज़माने में नबी भी खिदमत करते थे, और जिस तरह मेल और फीमेल, मेल जो है वो नबी में शामिल होते हैं, वो भी खिदमत करते थे, और फीमेल जो है वो नबियाँ में शामिल होती। उस ज़माने में औरतें भी नबूवत करती थी। तो आगे चलकर बुज़ुर्ग दाऊद नबी ने बयान किया कि खिदमत का जो काम है, कहानत का जो काम है, वो उसकी खुशखबरी जो है वो औरत भी कर सकती है। और खिदमत के मैदान में औरत को आधी फौज करार दिया गया है। कुछ रूल्स हैं, कुछ ऐसे करैक्टर हैं जिनको औरत नहीं निभा सकती। औरत बपतिस्मा नहीं दे सकती, औरत कलीसिया रूल के मुताबिक जो है वो जनाजे की रस्म अदा नहीं कर सकती, औरत बच्चे का डेडिकेशन नहीं कर सकती, औरत जो है वो प्रचार कर सकती है यीशु का। ये कुछ कलीसियाई तौर पर रूल्स जो हैं वो मुकर्रर कर दिए गए। लेकिन याद रखें, यीशु मसीह ने इम्तियाज़ नहीं किया, बल्कि पौलुस रसूल अपने ख़त के अंदर में बयान करते हैं कि खिदमत के मैदान में ना मर्द ना औरत, ना ग़ुलाम ना लौंडी, बल्कि मसीह में सब बराबर हैं। तो इसलिए बहुत सारे डिनोमिनेशन हैं जो कलीसियाई तौर पर जो मना करते हैं कि जी औरत मज़हबा के ऊपर खुदा का कलाम पेश नहीं कर सकती। ठीक है, अगर पुराने ज़माने में नबिया जो है नबूवत कर सकती थी, तो औरत नबूवत कर सकती थी, ऐसे नबिया के तौर पर उसको जो है वो ओहदा दिया जाता था। मैं ज़्यादा बारीकी में नहीं जाऊंगा, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन मैं ये बताता चलूं कि कलाम मुक़द्दस के अंदर औरत खिदमत कर सकती है, यीशु का प्रचार कर सकती है। शमाऊन की जो बेटियां थी वो खिदमत करती थी, उनको नबिया कहा गया है। फिलिप्पस की जो 4 बेटियां थी वो नबूवत की भी करती थी। यीशु मसीह के सौत फरमाने के बाद, यानी आसमान के ऊपर जाने के बाद, हमें जिक्र मिलता है कि और फिर तबीता नामी एक औरत जिसके लिए लफ्ज़ शिगिर्द इस्तेमाल किया गया, हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये औरत खिदमत करती थी और ये याफा की रहने वाली थी, और इसकी डेथ हो जाती है। और पतरस रसूल जो है इसका बाजू पकड़कर इसको जो है वो जिंदा करता और कहता कि ऐ तबीता उठ, और उसने आंखें खोल दी। तो इसका एक सलाई सेंटर था, ये खिदमत भी करती थी। और फिर इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये औरत खैरात भी करती थी, और ये औरत बहुत सारी लोगों के लिए एक मददगार वसीला बनी हुई थी। इसलिए खिदमत जो है वो औरत कर सकती है, ये प्रचार कर सकती है। बहुत सारी ऐसी डिनोमिनेशन है जो मना करती हैं, लेकिन खुदा का कलाम मना नहीं करता। खुदा की फ़ौज के अंदर औरत जो है वो शुमार है, ये खिदमत कर सकती है। औरत जो है वो कलाम सुना सकती है, औरत दुआ कर सकती है, औरत मीटिंग लीड कर सकती है, औरत लोगों के लिए शिफा का वसीला भी बनती है, क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें बेटियां जिनको खुदावंद ने हीलर बना रखा है, वो दुआ करती हैं और खुदा उनके वसीला से लोगों को शिफा दे रहा है। इसलिए आज का मेरा ये पैगाम है कि औरत कोई ममानत नहीं, वो खिदमत कर सकती है और वो खिदमत का हिस्सा है। और अगर कोई उसको मना करता है तो सिर्फ वो गलत तफसीर करता है, गलत तशरीह करता है, लेकिन खुदा का कलाम जब वो इजाज़त देता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बाबरकत करे।